गुड मॉर्निंग दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो हम अपने हिंदी लेक्चर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और आप लोग भी ध्यान दीजिए जो ऑफलाइन है, ठीक है ना। चलिए, तो बताइए कहाँ तक किए थे हम लोग? आवेश की गुण तक। चलिए ठीक है, आवेश की गुण पहला गुण हुआ था, ठीक। क्या हुआ था? चलिए ठीक है, हम बताते हैं। देखिए, आवेश का गुण पहला हम बताए थे कि जिस तरीके से वस्तु का द्रव्यमान उसका आंतरिक गुण होता है, उसी तरीके से आवेश भी उस वस्तु का आंतरिक गुण होता है। हमने ये बात आपको बताया था ना? हाँ, बताया था। अब ये जो हमारा जो अध्याय है वो पूरा आवेश पे ही आधारित है, आवेश के बारे में ही पढ़ना है। ये पूरा अध्याय किसके बारे में पढ़ना है? आवेश के बारे में पढ़ना है। ओके दोस्त, चलिए तो आगे बढ़ें या पीछे हटें? आगे बढ़ें, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा गुण देखिएगा। दूसरा गुण देखिएगा, कहता क्या है कि जो आवेश जो होता है उसको दो भाग में बांट दिया गया है। कितने भाग में बांट दिया गया है दोस्त? दो भाग में बांट दिया गया है, ठीक है ना। एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। चलिए तो लिखेंगे आवेश को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहला धन आवेश होता है, धन आवेश होता है। इसको यदि एक साथ लिखना चाहेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, धनावेश, ठीक है ना। यदि एक साथ लिखेंगे तो इस तरीके से। दूसरा होता है ऋण आवेश, ऋण आवेश, यानी कि ऋणावेश। चलिए, ये हुआ दो। अब कहेंगे कोई दोस्त कि बताइए सर ये धनावेश कब होता है, ऋणावेश कब होता है? तो इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कोई भी जो परमाणु होता है वो परमाणु का अपना परमाणु संख्या होता है। जैसे सोडियम होता है ना दोस्त, तो सोडियम एक परमाणु है, इस परमाणु का अपना एक परमाणु संख्या होता है 11। एक क्लोरीन है, और क्लोरीन एक परमाणु है, उसकी परमाणु संख्या होती है 17। परमाणु संख्या मतलब होता है कि उसमें उतना इलेक्ट्रॉन और उतना प्रोटॉन, यानी कि 11 को परमाणु संख्या है इसका, यानी 11 को इलेक्ट्रॉन 11 को प्रोटॉन। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। और हम सब जानते हैं प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक में होता है। कहाँ होता है? नाभिक में होता है। कोई भी एटम का जो नाभिक होता है, कोई भी परमाणु का जो नाभिक होता है, परमाणु में प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहता है। यानी प्रोटॉन को निकालना आसान काम नहीं है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान काम है थोड़ा, प्रोटॉन को निकालने के कंपेयर में। क्लोरीन में भी वही बात होगा, 17 को इलेक्ट्रॉन 17 को प्रोटॉन। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तो इसमें अब कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा दोस्त? 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और प्रोटॉन कितना रहेगा? 11 को, क्योंकि प्रोटॉन तो गया नहीं है, प्रोटॉन तो वही है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाने से कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना? 17 प्रोटॉन हो गया। इसमें प्रोटॉन बढ़ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इसमें किसकी संख्या बढ़ गई? प्लस वाला का। इसमें किसकी संख्या बढ़ गया? माइनस वाला का। जो प्लस होता है वो धन होता है, माइनस होता है ऋण कहलाता है। यानी प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। यानी कि धन आवेश कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। देखिए ना, प्लस वाला कब बढ़ रहा है? जब इलेक्ट्रॉन चला गया। प्लस वाला कब बढ़ रहा है? कब बढ़ रहा है ये? जब माइनस वाला चला गया। माइनस वाला कब बढ़ा? जब माइनस आया।
माइनस आया तो माइनस वाला बढ़ गया, माइनस गया तो प्लस बढ़ गया। अब प्लस बढ़ गया मतलब धन, माइनस बढ़ गया मतलब ऋण। अब प्लस कब हुआ? जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तब प्लस, और जब इलेक्ट्रॉन आएगा तब माइनस, कि मेरा काम हो गया। यानी कहेंगे हम कि धन आवेश तब होता है जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चल जाता है, तब उसे धन आवेश कहते हैं। ऋण आवेश जब किसी भी परमाणु में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाती है, तब उसे ऋण आवेश कहते हैं। आया समझ में मेरे दोस्त या नहीं आया? आया ना? हाँ तो आया तो ठीक है, हम इस बात को आगे लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं इस बात को। ए में क्या है दोस्त? धन आवेश। तो इसके बारे में जरा लिख लेते हैं हम लोग। धन आवेश देखेंगे बच्चों क्या होता है धन आवेश। बोलेंगे कि जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल देते हैं, निकाल देते हैं, तब उसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाने से वह धनावेशित हो जाती है। देखिएगा क्या बोले हैं दोस्त कि जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल देते हैं, तब उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाने से वह धनावेशित हो जाती है। यानी किसी भी परमाणु से आप इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे तब प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाने से वह धनावेशित हो जाती है, क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होता है, उसको पॉजिटिव बोला जाता है। ओके आगे बढ़े, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं, आप पॉज करके लिखेंगे। चलिए ऋण आवेश। देखेंगे बच्चों ध्यान से, कहेंगे जब किसी परमाणु में बाहर से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तब उसमें या उस परमाणु में जो लिखिए, तब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण वह ऋणावेशित हो जाती है। ऋणावेशित
हो जाती है, तब वो क्या हो जाती है दोस्त, ऋणावेशित हो जाता है। आया समझ में मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आया ना समझ में? हाँ ठीक है। अभी ये सब हम सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे हैं, पिक्चर तो अभी बाकी है। ठीक है ना, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रॉपर्टी की ओर। ध्यान दीजिएगा तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है। तीसरा प्रॉपर्टी यानी तीसरा गुण आवेश का कहता है कि आवेश एक प्रकार का अदिश राशि होता है। यानी अदिश कैसी राशि, सॉरी आवेश कैसी राशि, अदिश राशि। आवेश कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो लिखेंगे कि आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश एक अदिश राशि होती है। ठीक है ना। चलिए चौथा, आवेश का मात्रक अब आते हैं। किसकी मात्रक, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, ठीक है ना दोस्त, आवेश का मात्रक। अब मात्रक बहुत सारे होते हैं दोस्त, बहुत सारे हम पढ़ाए हैं और हम पढ़ाएंगे भी, वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे कुछ दिन के बाद 11th का। आवेश का मात्रक, छोड़िए ना किसका मात्रक, मात्रक बहुत तरीके होता है। एसआई होता है, सीजीएस होता है, एफपीएस होता है, एमकेएस सिस्टम होता है, बहुत सारे होता है। बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, दो ज़्यादा जरूरी होता है, एक सीजीएस और एक एसआई। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आवेश का एसआई मात्रक, एक तरफ एसआई और एक तरफ सीजीएस। इधर हुआ एसआई मात्रक, क्या हुआ दोस्त, क्या हुआ बच्चों, एसआई मात्रक। इधर क्या होगा बताओ ना, सीजीएस होगा। क्या होगा, सीजीएस मात्रक। एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। एसआई मात्रक क्या बोलते हैं जानते हैं, कूलॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलॉम। कूलॉम, जिसको सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से। चलिए, और इसका और दूसरा एसआई मात्रक हम तब पढ़ेंगे जब विद्युत धारा पढ़ाएंगे तब। ठीक है ना, यह नाम के हिसाब से भी जानने दीजिए इसको। सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक में भी दो आता है। कितने आता है, दो आता है। सीजीएस मात्रक में आपको दो गो आएगा। एक आता है एएसयू, एक आता है एएमयू। ये तो इंग्लिश में ही चलेगा शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है। एएसयू या फिर एएमयू। बच्चों अब आप पूछिए कि सर ये क्या है एएसयू और ये क्या है एएमयू। तो इसको बोलता है स्थिर वैद्युतिकी मात्रक। इंग्लिश में बोले तो देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। चलिए, ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ध्यान सुनिएगा, आवेश का सीजीएस मात्रक, यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ और हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। आवेश का सीजीएस मात्रक, यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, यदि आप स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, तब आवेश का कुछ और मात्रक होगा सीजीएस में। और जब विद्युत चुंबक पढ़ेंगे, विद्युत चुंबक, जब इसका सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे
विद्युत चुंबक जब पढ़ेंगे तब आवेश का सीजीएस मात्रक कुछ और होगा, लेकिन चाहे आप ये पढ़िए चाहे आप वो पढ़िए, एसआई वही रहेगा, एसआई वही रहेगा। ओके, चलिए इसको हिंदी में लिख देते हैं, स्थिर वैद्युत की मात्रक, स्थिर वैद्युत की मात्रक, इसको क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक, नीचे लिख देते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक। ठीक है, तो आप आवेश का सीजीएस मात्रक यदि आप स्थिर वैद्युत की पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? देखिए, इसको बोलते हैं स्टैट कूलॉम। कौन कूलॉम? स्टैट कूलॉम। स्टैट कूलॉम हिंदी में देखिएगा, स्टैट कूलॉम, स्टैट कूलॉम। क्या हुआ दोस्त? स्टैट कूलॉम। इधर क्या हुआ? इसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग क्या क्या बोलेंगे? ए बी कूलॉम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए बी कूलॉम। इसको बोलते हैं हम लोग ए बी कूलॉम, यानी कि आ गया, इसको ए बी बोल दीजिए, ऐसे लिख दीजिए ए बी और कूलॉम लिख दीजिए। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ। आवेश का मात्रक, ध्यान से सुनेंगे, आवेश का मात्रक दो गो, एस आई से जी एस। एस आई कूलॉम होता है हमेशा, चाहे आप जो कुछ भी पढ़िए कहीं भी रहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कूलॉम ही होगा। लेकिन सीजीएस पढ़ेंगे तो आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। यदि आप स्थिर वैद्युत की पढ़ रहे हैं तो स्टैट कूलॉम बोलिए आवेश का सीजीएस मात्रक। यदि आप विद्युत चुंबक पढ़ेंगे तो आवेश का सीजीएस मात्रक ए बी कूलॉम बोलिए। ओके, आया या नहीं आया? आया, ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम क्या कहते हैं कि जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है या नहीं होता है? रिलेशन है ना, ये भी लेंथ ही है, ये भी लेंथ ही है, ये भी लंबाई का मात्रक है, ये भी लंबाई का मात्रक है। दोनों सेम चीज़ का मात्रक हुआ, और दोनों जब सेम चीज़ का मात्रक हुआ तो उसके बीच में आपस में कुछ वैल्यू से रिलेशन बना हुआ है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बोल दीजिए, यानी कि यहाँ पे एस आई मात्रक, यहाँ पे सीजीएस। तो एस आई और सीजीएस को बराबर कब किए? जब सीजीएस में 100 से गुना कर दिए तब। अब यहाँ भी वैसे ही है मेरे दोस्त, ये सब का सब जो मात्रक आया किसका आया? आवेश का आया। यहाँ पे सब मात्रक लंबाई का है, यहाँ पे सब मात्रक किसका है? आवेश का है। जब आवेश का सब मात्रक है तो सब मात्रक आपस में बराबर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? हाँ, कुछ वैल्यू से डिफरेंट आएगा लेकिन होने चाहिए ना, क्योंकि सब तो एक ही घर का आदमी है। जब एक ही घर का आदमी है तो आपस में रिलेशन में रहता है ना कि कौन किसके साथ कैसा रिलेशन है, भाई बहन है, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, भैया भाभी, बहुत सारे रिलेशन होते हैं। तो उसी तरीके से दोस्त यहाँ भी आपस में कुछ रिलेशन आएंगे, अब वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आया है, बहुत बार पूछा है और पूछेगा भी, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बताने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक, चलिए आते हैं, अब रिलेशन निकालते हैं। देखिए क्या है, पहले 1 कूलॉम लीजिए, 1 कूलॉम लीजिए। एक कूलॉम ले लिए ना। चलिए 1 कूलॉम बराबर देखिए क्या होता है, 3 × 10⁹
स्टैट कूलॉम। बराबर 1/10 AB कूलॉम। आया समझ में? ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। चलिए एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है। अब देखिए 1 कूलॉम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलॉम इक्वल टू 1/10 AB कूलॉम। समझ में आया ना? आपसे पूछेगा कि बताइए 1 कूलॉम में कितना AB कूलॉम, तो 1/10 AB कूलॉम कि 1 AB कूलॉम ना, 1 AB नहीं, 1 का 10वां हिस्सा। अब पूछेगा 1 कूलॉम में कितना स्टैट कूलॉम, तो बोलिएगा 3 × 10⁹ स्टैट कूलॉम। ठीक है ना? चलिए अब थोड़ा सा अपने आप दिमाग को खोलिए, सब अपने दिमाग को थोड़ा सा ओपन कीजिए और सोचिए कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन हुआ। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन हुआ? आप सब कहेंगे कि ये वाला बड़ा हुआ, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है। जो देखने में सबसे बड़ा लग रहा है ना, असल में वही सबसे छोटा हुआ। कहेंगे कैसे? कहेंगे ये अकेले है इतना पे भारी। समझ में आया ना? ये अकेले आदमी इतना आदमी के बराबर हुआ, यानी इसका मतलब ये बरियार हो गया ना, और ये क्या हो गया? छोटा, क्योंकि इसको हम इतना दिए। हम अकेले, एक तरफ कहेंगे हम अकेले हैं और आप 1 करोड़ आदमी मिलके मेरा बराबरी किए, इसका मतलब हम बरियार हुए ना आप सबसे। हाँ, यानी कि 1 कूलॉम जो है बड़ा हुआ इससे। और ज़रा देखिए जब इसकी तुलना की जाएगी तो ये तो और भयंकर निकला। ये क्या कह रहा है कि मेरा 10 को हिस्सा भी काट देगा ना, मेरा 10 टुकड़ा कर देगा ना, तब तुम इतना रहोगे फिर भी हम बराबर हैं। यानी कि मेरा 10 टुकड़ा भी हो जाएगा फिर भी इतना के बराबर रहेगा। और काटना मतलब छोटा कर देना, यानी ये बड़ा है तो काट को छोटा कर दीजिए, तब 10 भाग में, तब इतना के बराबर हो गया। यानी कि बच्चों मेरा कहने का मतलब AB कूलॉम सबसे बड़ा हो गया। इसमें तो 1 है, कम से कम 1 है, लेकिन इसमें तो 1/10 है, तो ये ज़्यादा कम हो गया ना। और ज़्यादा कम हो के बराबर हुआ है, ज़्यादा कम हो के बराबर, यानी कम हो के बराबर हो गया, यानी कि ज़्यादा बड़ा हुआ। इसके बाद ये और सबसे ये, यानी कि सबसे बड़ा ये, फिर इससे छोटा ये और सबसे छोटा ये, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। AB कूलॉम ग्रेटर बड़ा होगा किससे? कूलॉम से, और सबसे छोटा हो जाएगा स्टैट कूलॉम से। सबसे छोटा कौन हो जाएगा? स्टैट कूलॉम। आया समझ में या नहीं आया समझ में? आ गया होगा ना? ठीक है। ये अब आगे बढ़ते हैं और हम अब पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व। क्या पढ़ेंगे? रेखीय आवेश घनत्व पढ़ेंगे। चलिए क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेखीय आवेश घनत्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। कौन सा नंबर होगा पॉइंट का? जो भी होगा हमको ध्यान से निकल गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रेखीय आवेश घनत्व हम बस स्टार मार देते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। चलिए इसको बोलता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलिए ठीक है ना? चलिए क्या इसको हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय मतलब क्या होता है? लाइन। जैसे रेखीय मतलब लाइन, लंबाई। आवेश मतलब इसके ऊपर आवेश रहेगा। और घनत्व मतलब होता है रेशियो, डिवाइड। तो कहता क्या है
कि यदि आवेश जो हो वो लंबाई पर हो, आवेश यदि लंबाई पर हो, तब इकाई लंबाई में आवेश की मात्रा को, इकाई लंबाई मतलब यूनिट होता है। यदि आप यहाँ से यहाँ 1 मीटर लिए हैं तो एक एक मीटर का टुकड़ा लीजिए। कितना मीटर? 1 मीटर। यदि सेंटीमीटर में लिए हैं तो सेंटीमीटर में चलिए, इंच में लिए हैं तो इंच में चलिए, उसी का नाम यूनिट होता है या इकाई मात्रक होता है। तो आवेश इकाई मात्रा में, इकाई लंबाई में जितना उपस्थित रहेगा उसी को क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। फिर से सुनेंगे मेरी बात। जब आवेश को लंबाई के ऊपर रखी जाती है तब आवेश लंबाई के अनुसार बंटवारा कर जाती है, बंटवारा हो जाती है आवेश का। तब इकाई लंबाई में जितना आवेश उपस्थित होता है, इकाई लंबाई में जितना आवेश उपस्थित होता है उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आया समझ में या नहीं आया? आया ना? चलिए लिखते हैं। लिखेंगे जब आवेश को लंबाई के अनुसार बांटा जाए तब इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को, आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। कहता है जब आवेश को लंबाई के अनुसार बांटा जाए तब इकाई लंबाई में उपस्थित, इकाई लंबाई मतलब लेंथ, इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ओके, चलिए। तो एक लंबाई है और उसका यूनिट लंबाई, यूनिट मात्रक, एक मात्रक में, 1 मीटर में, 1 सेंटीमीटर में। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा एक लंबाई है, कोई लेंथ है, कुछ हो सकता है, छड़ हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, रस्सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर यदि आवेश है, क्या है? आवेश है। यदि आवेश है धन आवेश, धन मतलब इससे इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो धन है। तो यूनिट मतलब क्या है? देखिए ना क्या लिखे हैं, इकाई लंबाई। तो इकाई लंबाई यहाँ पे यदि 1 मीटर लिए हैं तो दूसरा जगह 2 मीटर मत लीजिए, 1 मीटर लीजिए, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर या 1 सेंटीमीटर लेना है तो 1 सेंटीमीटर लीजिए, यदि फीट लेना है तो 1 फीट लीजिए, तब होता है इकाई लंबाई। मतलब एक समान के रूप में लीजिए, तब देखेंगे कि सभी में सेम आएगा। यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, जितना इकाई लंबाई में इतना यहाँ पे आवेश, उतना ही यहाँ पे आवेश, उतना ही यहाँ पे आवेश। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो इसको हम लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू क्या? जब आवेश को लंबाई के अनुसार, यानी कि तो लैम्डा बराबर हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा लैम्डा, सॉरी आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा लंबाई। यानी कि आज से याद रखिएगा कि रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला हो गया आवेश बटा लंबाई। मेरे दोस्त, हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि जब भी किसी एक से किसी दूसरा में आपको कुछ फॉर्मूला बनाना होता है
तब या तो उसको आपस में भाग दे दिया जाता है या तो गुना किया जाता है। कभी भी जोड़ा और घटाया नहीं जाता है, क्योंकि जोड़ और घटाव से नया चीज़ का निर्माण नहीं होता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, भाग दे दिया। चलिए अब इसका आपसे मात्रक पूछेगा और आया हुआ है एग्जाम में, आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए एसआई मात्रक रेखीय आवेश घनत्व का क्या होगा। हम बताएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। तो लिखेंगे एस रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक, रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, जो आवेश का भी बताए हैं क्या होता है, कूलॉम, यानी कि सी डाल दीजिए। अब बटा लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है एसआई, मीटर, यानी कि कूलॉम पर मीटर, कूलॉम पर मीटर। नीचे से ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है दोस्त, माइनस हो जाता है पावर। अब यदि हम बात करें सीजीएस की, तो रेखीय आवेश घनत्व का सीजीएस मात्रक यदि हम देखें, कौन मात्रक देखें बच्चों, सीजीएस मात्रक यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रक आप पे डिपेंड करिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो क्या लेंगे या मैग्नेट पढ़ेंगे तो क्या लेंगे। तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युत की, इसलिए क्या यूज करेंगे, अस्टैट। क्या यूज करेंगे, अस्टैट कूलॉम। तो अस्टैट कूलॉम अबाई लंबाई, और लंबाई का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। आया समझ में, सेंटीमीटर। अब इसका आपसे बीमा पूछेगा, क्या पूछेगा, बीमा पूछेगा। क्या पूछेगा, बीमा पूछेगा। तो लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व का बीमा, क्या, बीमा। अच्छा हम बीमा नहीं बताए हैं ना, ठीक है, तो आवेश का बीमा नहीं ना बताए हैं हम, तो ठीक है हम बता देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हम बता देते हैं बीमा किसका, आवेश का। तो सबसे पहले बीमा निकालने के लिए बच्चों, आप 11th में आपको पढ़ाया गया होगा कि सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखिए। क्या लिखिए, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखेंगे किसका, आवेश का। तो आवेश यानी कि Q, और Q बराबर होता I इंटू टी, I इंटू टी। इलेक्ट्रिक I होता है विद्युत धारा, T होता है समय। अब विद्युत धारा का डायमेंशन क्या होता है, A या तो I या तो A होता है, और T का कैपिटल T हो जाता है। आया समझ में। और उसको क्या किया जाता है, ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। चलिए बीमा, आवेश का बीमा क्या आया, AT आया। क्या आया, AT। लंबाई क्या है, लंबाई का बीमा क्या होता है, L होता है। तो L इनवर्स और क्या, T। आया समझ में क्या, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सतह आवेशीय घनत्व। कौन आवेश घनत्व, सतह आवेश घनत्व पढ़ेंगे। ओके चलिए ठीक है, तो सतह आवेश घनत्व पढ़ेंगे। अब देखिएगा दूसरा आते हैं सतह आवेशीय घनत्व। सतह आवेश, सतह आवेश घनत्व। सतह मतलब क्या होता है बच्चों, सरफेस। जैसे ये पूरा बोर्ड, ये पूरा बोर्ड क्या है, सतह है, सरफेस। अब चार्ज इस पूरा बोर्ड में फैला हुआ रहेगा, कहाँ, पूरा बोर्ड पूरा सरफेस में फैला रहेगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा सरफेस में फैला हुआ रहेगा। तब एक सरफेस में कितना आवेश है,
उसी को क्या बोलेंगे, सतह आवेश घनत्व बोलेंगे। अब एक सरफेस में आप कितना एरिया ले रहे हैं इस पे बात डिपेंड करता है। आप यदि 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस ले रहे हैं तो सब जगह 1 मीटर स्क्वायर का सरफेस लीजिए, सब जगह 1 मीटर स्क्वायर का लीजिए, तब तो होगा इकाई एक समान होगा। नहीं तो यहाँ पे आप लेंगे 1 मीटर स्क्वायर का, यहाँ पे ले लेंगे 5 मीटर स्क्वायर का सरफेस, तब तो बात गड़बड़ा जाएगा ना। 2 आदमी सेम नौकरी कर रहा है, एक को सरकार दे रहा है 1 लाख, दूसरा को दे रहा है 25,000, मामला गड़बड़ा जाएगा कि नहीं। 2 आदमी एक ही प्रकार का नौकरी, तो अलग अलग का है वेतन, एक ही प्रकार का वेतन होगा ना। हाँ, दूसरा नौकरी है तब अलग वेतन होगा, सेम नौकरी में वेतन का है अलग होगा, मामला गड़बड़ा जाएगा ना। इसलिए आप लीजिए एक समान 1 मीटर स्क्वायर तो 1 मीटर सभी जगह, यदि 2 मीटर तो 2 मीटर सभी जगह। ओके दोस्त, चलिए तो वहाँ जब सब सेम लेंगे तो सब में देखेंगे कि आवेश जो है वो सेम ही है, सब में आवेश क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। उसी को सतह आवेश घनत्व कहते हैं। चलिए इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं जानते हैं, सिग्मा से। किससे, सिग्मा से। लिखेंगे जब आवेश की बंटवारा सतह के अनुसार की जाती है तब इकाई सतह में उपस्थित आवेश की मात्रा को सतह आवेश घनत्व कहते हैं। ये सब याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे पढ़ने के लिए, ये सब को हम बहुत बार यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए कहता है जब आवेश को कहाँ पे रख दिया जाए, सतह पर रख दिया जाए बच्चों, कहाँ पे रख दिया जाए, सतह पर, तब इकाई सतह में जितना आवेश है उसी को क्या बोलेंगे, हाँ अरे सतह आवेश घनत्व तो बोलेंगे, यानी कि सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा बराबर होता है, क्या हो जाएगा, वहाँ पे आवेश बटा लंबाई, तो यहाँ पे आवेश बटा सतह, और सतह के पास क्या होता है, एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। इसके पास क्या होगा, क्षेत्रफल होगा ना, क्या होगा, क्षेत्रफल। जैसे आपके गांव घर में खेत होता है तो खेत का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है ना, कि देखिए मेरा इतना बड़ा खेत है, और खेत के पास क्या होता है, सिर्फ जमीन होता है। क्या होता है, सिर्फ जमीन। क्या ऊंचाई होता है, नहीं, ऊंचाई तो आप घर बनाएंगे उस जमीन में तब ऊंचाई आया, ऐसे तो सिर्फ सपाट है। क्या है, सपाट। और सपाट के पास सिर्फ और सिर्फ एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। कि देखिए मेरा इतना बड़ा फील्ड है, मेरा इतना बड़ा खेत है, तो खेत के पास सिर्फ क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो इसके पास, बोर्ड के पास सिर्फ क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ये खड़ा करके रखा हुआ है ना बच्चों, इसको गिरा दीजिए, ग्राउंड पे रख दीजिए, धरती में आ जाएगा, समतल हो जाएगा। और समतल आ जाएगा तो उसके पास सिर्फ क्षेत्रफल होता है। तो आवेश यहाँ पे किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। तो वहाँ पे लंबाई के अनुसार तो आवेश बटा लंबाई, यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार तो आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश बटा क्षेत्रफल। फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, एकदम 100% याद रखिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, इस पर्पज से पढ़ें, ठीक है ना बच्चे। कभी भी रटने की कोशिश मत कीजिए, समझिए ये दिमाग है किसके लिए, भुस्सा भरने के लिए नहीं, समझने के लिए। इसका यूज कीजिए, सही इस्तेमाल करेंगे ना, लाइफ में आगे बढ़ेंगे।
सिग्मा आवेश बटा क्षेत्रफल। चलिए अब इसका भी मात्रक देख ही लेते हैं लगे हाथ। तो ए साई मात्रक, अब यहाँ पे हम नहीं लिखें कि सतह आवेश घनत्व का ऐसा मात्रक, डायरेक्ट लिखें ऐसा मात्रक, समझ जाइएगा किसका, सतह आवेश घनत्व का। आवेश का भी बताएं क्या होता है, कूलॉम, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। चलिए बीमा की बात करते हैं तो सीजीएस यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, बना लीजिएगा खुद से। बीमा क्या हो जाएगा, बीमा आवेश का बीमा क्या बताए हैं अभी, ए इंटू टी बताए थे ना, ए इंटू कैपिटल टी। अब आई क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए एरिया नहीं है बाबू, यहाँ पे ए जो होता है वो एम्पियर कहलाता है। क्या कहलाता है, एम्पियर। और क्षेत्रफल मतलब ए मत समझिएगा, यानी कि क्षेत्रफल को ए से लोग डिनोट करते हैं, तो ए स्क्वायर काट दीजिए, ऐसा ना कीजिएगा, ना कीजिएगा। ए यहाँ पे एम्पियर है और क्षेत्रफल यानी कि मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल मतलब कि मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो बच्चों लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई भी तो ये भी हुआ, और चौड़ाइयों तो लंबाई ये होता है ना एक प्रकार का। अरे लंबाई कम हो गया तो उसको चौड़ाई बोल दिया, ज़्यादा हो गया तो लंबाई बोल दिया। जिसमें लेंथ ज़्यादा लंबाई थी और जिसमें लेंथ कम उसको चौड़ाई बोल दिया। इसको लंबाई बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, चौड़ाई बोल दिया। तो ये भी तो एक प्रकार का लंबाई ये है ना, तो ये भी लंबाई। और लंबाई का बीमा एल होता है, क्या होता है, एल होता है। तो एल गुने एल, एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, यानी कि एल माइनस 2 और टी, ये हमारा हो गया। आया समझ में, इसको मिटा देते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा से आया होगा समझ में, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, सर नहीं आया समझ में, आया तो कीजिएगा हाँ सर आया समझ में, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ओके। बाकी आप लोग पीछे से रिवीजन करते रहिए, नहीं तो आज सोचेंगे कि अभी तो 1 पेज हुआ है, 2 पेज हुआ है। बच्चों 1 पेज 2 पेज होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा कॉपी भर जाएगा, फिर आपका माथा काम नहीं करेगा कि हम पढ़े, अब क्या पढ़े तो पढ़े क्या। इसलिए हमको आज से ही और अभी से ही शुरू कर देना है रिवीजन भी, और इसके बारे में हमेशा स्टडी करते रहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक यू।